2024 में पुनः मोदी सरकार को आना चाहिए और सरकार मोदी बनना चाहिए। जो सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी उसी को हम वोट देंगे, उसी का सपोर्ट करेंगे। अयोध्या में विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी ही कमी है। जो बीजेपी के शासन रहता तो है, लेकिन जो यहाँ के सांसद रहते हैं उनसे हमें सबको काफी दिक्कतें। देश की सियासत का केंद्र है अयोध्या, आगे भी रहेगी। यूपी से जो रास्ता निकलता हो दिल्ली तक पहुंचता है। जो राष्ट्र के हित की बात करे, जो विकास की बात करे, जो युवाओं के रोजगार की बात करे, हम उसी की सरकार चाहते हैं। हम तो सीधे राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं। उनसे अच्छी सरकार कोई चला ही नहीं पाएगा, कांग्रेस से अच्छा कोई चला नहीं पाया आज तक। 24 के चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ताल ठोक रहा है, तो एनडीए भी पूरी तरह से तैयार है। रामलला की नगरी अयोध्या में क्या हाल है, हमारे रिपोर्टर ने अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट में यह जानने की कोशिश की। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, अब की बात किसकी सरकार होगी? इस बार भी भाजपा की ही सरकार होगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर हम बात करें तो अयोध्या के जो सांसद लल्लू सिंह है वो लगातार अयोध्या के सांसद रहे। क्षेत्र में अगर विकास को लेकर बात की जाए तो कैसा विकास देखा जा रहा है अयोध्या में? अयोध्या में विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी ही कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है वो शहरी क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए जो है सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ लोकल भी विकास किया जाए, ग्रामीणों का भी विकास किया जाए। जो पानी का काम चला है, सारी गांव की सड़कें खोद दी गई हैं, जिसमें जो है आप सही से जा नहीं पाते, थोड़ी बारिश होती है कीचड़ हो जाता है और रास्ता सारा ब्लॉक हो जाता है। तो हम क्या माने कि जो सांसद लल्लू सिंह है, क्या वो ग्रामीण जनता के बीच पहुंचते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं? नहीं, अभी ग्रामीण जनता के बीच में तो वो नहीं आए हैं। हम लोग आज तक भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि 2024 का चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी, वही सरकार है, इसमें कोई शंका नहीं। तो ये योगी जी कहते हैं कि अब की बार जो है समाजवादी पार्टी का कोई भी खाता नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी जो है अधिक वोटों से जीतेगी, उससे क्या कहेंगे? ये तो तय है, योगी जी ने कहा है, वो तय है कि सपा एकदम साफ रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ के जो सांसद हैं लल्लू सिंह, लगातार वो सांसद रह चुके हैं अयोध्या के, अगर विकास के क्षेत्र में बात की जाए तो विकास आपको धरातल पर कैसा देखने को मिल रहा है? विकास देखिए वो हमेशा किए हैं और जनता के बीच बने रहे और काम किए हैं, काम करेंगे। तो अयोध्या की ये जनता है विकास को लेकर के लगातार बता रही है कि किसकी सरकार होगी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, किसकी सरकार चाहते हैं? अगर हम यहाँ के सांसद की बात की जाए तो सांसद के कार्य कैसे रहे हैं विकास को लेकर के या अन्य जन समस्याओं को लेकर के, कैसे जो है सांसद के सारे लोगों के साथ? सांसद यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं दिखाई ही नहीं पड़े आज तक। जब रोड खराब है, हाथीपुर युवा लोगों को न कोई लल्लू सिंह का कार्य सराहनीय बहुत कहे तो उत्तम तो है ही है, जैसे होना चाहिए, बढ़िया है कार्यक्रम कार्यकालीन का। ऐसा नहीं है, खाता तो खुलेगा ही, लेकिन वो सरकार बीजेपी की ही बनेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। लल्लू सिंह जी का कोई विकास नहीं है। पिछले 5 साल पहले एक बार तहसील में आए थे, हमने उनसे कहा कि सांसद जी आए, एक सुलभ कम्प्लेक्स की आवश्यकता है, इसको बनवा दीजिए। उन्होंने कहा इसका कोई बजट ही नहीं आता, जबकि तहसील में काफी वादकारी और वकील भी परेशान रहते हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ वादकारी आते हैं और दिन भर लगे रहते हैं, अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए चीज की तो उनको कहीं जगह नहीं है। 2024 में किसकी सरकार लोकसभा चुनाव में बनेगी? हम तो सीधे राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं। उनसे अच्छी सरकार कोई चला ही नहीं पाएगा, कांग्रेस से अच्छा कोई चला नहीं पाया आज तक। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। खाता तो भाजपा का नहीं खुलेगा, कांग्रेस तो बहुत बहुमत से आ रही है, इसको आप जान लीजिए। उसका गठबंधन बहुत ही मजबूत है। इस प्रकार से अब यानी लोकसभा में नहीं आएगी, सीधे अब जो अगला मतलब 15 अगस्त होगा उसमें सीधे राहुल गांधी ही झंडा फहराएंगे। नरेंद्र मोदी उसमें झंडा फहराने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, वो अपने घर में ही झंडा फहराएंगे। अब इसको आप जान लीजिएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है और
समाज का ताल्लुक है, उसमें तो हमारा समाज पूरा चाह रहा है कि बदलाव चाह रहा है। किस पार्टी की सरकार चाह रहा है? कांग्रेस, भाजपा? भाजपा के कार्यों से लोग त्रस्त आ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को ही लोग अब पसंद कर रहे हैं और अंदर से ये चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी चुनाव हो और सरकार परिवर्तित हो। जैसे लगातार भाजपा से सांसद लल्लू सिंह से अगर क्षेत्र में मतलब विकास को लेकर के बात की जाए तो कैसा धरातल विकास कार्य दिखाई दे कार्यक्रम? लल्लू सिंह जी बहुत दिनों से सांसद हैं, लेकिन कार्य उनका कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। समाज में कोई उनका विकास कार्य दिखाई नहीं देता। देखो, सरकारें कोई बुरी नहीं होती हैं, बस उनके विचारों का और काम काज करने का तरीका केवल अच्छा और बुरा होता है। फिलहाल मैं समाजवादी पार्टी का सोहावल का बीकापुर विधानसभा से सोहावल का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और इस बार इंडिया सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से बनाएगी, क्योंकि धरातल पर मोदी जी का कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होना है और इंडिया की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ पूर्व जो पहले से सांसद जी हैं लल्लू, अभी तक उनका कोई कार्य तो पहली बार नहीं समझ में आया। हम समाजवादी से हैं और अपने यहाँ बूथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाजवादी के, और उसके बाद हमारे यहाँ कभी भी लल्लू सिंह अभी आज तक दिखाई नहीं पड़े, तो इसलिए हम लोग अब की बार इंडिया सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा कैसा विकास इस तरीके से अभी तक सांसद लल्लू सिंह थे, उनका धरातल को कैसा कार्य देखने को मिला? देखिए, उनका कार्य तो हमें बहुत संतुष्ट नहीं लगता है। वो अभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत विकास नहीं करा पाए हैं। शहरी में हो सकता हो कराए हो, हमें ग्रामीण क्षेत्र कोई मतलब नहीं है। जिससे सही से हमें ग्रामीण आदमी है, ग्रामीण का ही मतलब चाहिए। न रोड सही है, न पानी सही है, जहाँ जाओ गड्ढा रहता है, जल भराव रहता है, गंदगी रहती है। ये सब कराएं तो लगता है कि लल्लू सिंह आगे जाएंगे, कोई बातें नहीं। लल्लू सिंह हमें उतना संतुष्ट नहीं है, आगे देखा जाएगा। जो राष्ट्र के हित की बात करे, जो विकास की बात करे, जो युवाओं के रोजगार की बात करे, हम उसी की सरकार चाहते हैं। और जो सड़क गांव गली में गरीबों और किसानों के हित की बात करें, मैं उसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो क्या आपके यहाँ भाजपा से इसी लगातार सांसद लल्लू सिंह रहे, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? अब उनका कार्य तो क्षेत्र में हमारा बीकापुर विधानसभा क्षेत्र लगता है। हमारे क्षेत्र में तो यही बगल एक सड़क टूटी लहरापुर देखिए, जो आज 15 सालों से बन नहीं रही है। अब क्या बताएं हम कि उनको देखना चाहिए, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए। सब छोटे छोटे गलियों में बताइए सड़क सब टूटी फूटी है, सब ध्यान देना चाहिए। बाकी आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव में किसकी जीत? जो राष्ट्र की बात करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, किसानों के हित की बात करेगा, गरीबों के हित की बात करेगा, उसी की सरकार बनेगी। 2024 से पहले के जो सेमीफाइनल होने जा रहे हैं कुछ राज्यों में, उसमें भी भाजपा ही वापस आने वाली है। 2024 पे तो भयंकर रूप से फिर से वापस आएगी मोदी सरकार। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका असर किस तरीके से पार्टी पर पड़ सकता है? देश की सियासत का केंद्र है अयोध्या, आगे भी रहेगी। यूपी से जो रास्ता निकलता हो दिल्ली तक पहुंचता है, पूरी यूपी में केवल भाजपा नजर आएगी, बाकी किसी को कोई स्टेशन नहीं मिलने वाला। अगर बात की जाए, अयोध्या के सांसद लगातार सांसद रहे हैं, अगर विकास को लेकर बात की जाए तो आप विकास किस तरीके से देखा जा रहा है? अयोध्या में सांसद रहें या ना रहें, उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ के विधायक कुछ करे या ना करे, जिस अयोध्या को सीधे मुख्यमंत्री अपने हैंडल पे लेकर के प्रमुखता के साथ कार्य कराता, डेवलपमेंट कराया जा रहा है, उसमें इन सारे नेताओं का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और फिर योगी हैं, मोदी हैं, तो सब कुछ है। इसलिए अयोध्या 2024 में पुनः मोदी सरकार को आना चाहिए और सरकार मोदी बनना चाहिए। ऐसी क्या खासियत है? महंगाई चरम पे है, लोगों का आरोप है। महंगाई तो शुरू से रही है। महंगाई जिस हिसाब से पेंशन और वेतन बढ़ रहा है, उस हिसाब से महंगाई देखी जाए तो वो सही है, उसमें कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। ये स्थानीय मुद्दा है और मोदी सरकार ने जिस तरीके से भारत का नाम रोशन करके विश्व में तीसरे पटल पर लाकर भारत को खड़ा किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और हम लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल पड़ेगा, भाजपा को ही नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव पड़ेगा।
हरि अनंत हरि कथा अनंत। हमारा मानना ये है कि जो सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी, उसी को हम वोट देंगे, उसी का सपोर्ट करेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी कहते हैं किसी का खाता नहीं खुलेगा, किसी भी अन्य पार्टी का, तो इस पे क्या कहना है? जी, ये सब बहुत हाई प्रोफाइल बातें हैं, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ये जानकारी इसके बारे में मुझे नहीं है। सरकार तो बीजेपी की रहे तब ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुशासन यहाँ पर है अत्यंत दिखाई पड़ रहा है, लोग प्रसन्न भी हैं और उन्हें, लेकिन एक हमारी समस्या है कि जो बीजेपी के शासन रहता तो है, लेकिन जो यहाँ के सांसद रहते हैं उनसे हमें सबको उन्हें काफी दिक्कतें हैं। देखिए, विकास हो रहा है, लेकिन जन जन जो सभी लोगों का हित हो और सभी व्यक्तियों का अगर विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति अगर संतुष्ट हो, तब विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन केवल कागज में विकास दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारे समझ से अभी सभी जन प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो बीजेपी के रहे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किसको वोट कर रहे हैं? आपको अगर सांसद लल्लू सिंह जी हैं, जी आप उनसे संतुष्ट नहीं तो किसको वोट करेंगे, किसके नाम पे? देखिए, सांसद लल्लू सिंह अच्छा काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में जाते नहीं हैं, किसी से मुलाकात कर नहीं पा रहे हैं। वो अगर हमको मिलना है तो मिल भी नहीं पाते हैं उनसे। तो हमारी तो ये राय है कि उनके स्थान पर किसी अच्छे प्रत्याशी को आना चाहिए, और अगर हमें अच्छा प्रत्याशी नहीं मिलता है तो अन्य विकल्प भी हमारे पास हैं। जैसे मेरी मन के है कि बीजेपी ही आए, अगर उन्हें सांसद लल्लू सिंह ही पुनः खड़े होते हैं तो हम दूसरे पार्टी का रूप भी कर सकते हैं। 2024 से पहले के जो सेमीफाइनल होने जा रहे हैं कुछ राज्यों में, उसमें भी भाजपा ही वापस आने वाली है। 2024 पे तो भयंकर रूप से फिर से वापस आएगी मोदी सरकार। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका असर किस तरीके से पार्टी पर पड़ सकता है? देश की सियासत का केंद्र है अयोध्या, आगे भी रहेगी। यूपी से जो रास्ता निकलता हो दिल्ली तक पहुंचता है, पूरी यूपी में केवल भाजपा नजर आएगी, बाकी किसी को कोई क्षेत्र नहीं मिलने वाला। अगर बात की जाए, अयोध्या के सांसद लगातार सांसद रहे हैं, अगर विकास को लेकर बात की जाए तो आप विकास किस तरीके से देखा जा रहा है? अयोध्या में सांसद रहें या ना रहें, उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ के विधायक कुछ करे या ना करे, जिस अयोध्या को सीधे मुख्यमंत्री अपने हैंडल पे लेकर के प्रमुखता के साथ कार्य कराता, डेवलपमेंट कराया जा रहा है, उसमें इन सारे नेताओं का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और फिर योगी है, मोदी है, तो सब कुछ है। इसलिए अयोध्या इस हिसाब से तो हमारे सांसद जी ने जो कार्य किया है, भाई हम लोगों को तो यहाँ पर स्टेशन जो है हमारा सौंदर्यीकरण हुआ है, और पंपिंग स्टेशन भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, और हम उनसे मांग करेंगे कि हमारे यहाँ कुछ गाड़ियों का ठहराव भी कराएं, और जिस तरीके से कार्य किया है उन्होंने, वो बहुत ही सराहनीय रहा। तो महंगाई को तो किसी भी स्तर से रोका नहीं गया, और इसका जो है परिणाम छोटे दुकानदारों के ऊपर बहुत पड़ रहा है। यही समस्याएं हैं, इनका निराकरण जो भी सरकार करेगी, और जो अपना जो है क्या कहते हैं एजेंडा लेके आएगी, समझ में आएगा जिसका, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई खबर, नए मुद्दे, नई घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूरी पड़ताल के साथ। आप देखते रहिए एपीएन न्यूज।